तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यार से चैनल LWA में। आज हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री में अब की बार 70 में 70 आएंगे हर बच्चे के एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का हर एक टॉपिक पे जो एक टॉपिक पे क्वेश्चन आया उसी टॉपिक पे अगले साल भी आएगा। तो मतलब कुछ कहने की ऐसी बात है कि कुछ टॉपिक ऐसी हैं जो बार बार रिवीजन होती हैं। जैसे कि हम लोग आगे अपने टॉपिक पे पहले हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलरता। हम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहला हम लोग का परिभाषा है मोलरता। मोलरता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। मोलरता आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। इसके जस्ट बाद आता है मोललता। मोललता का जो डिफिनीसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है। इसके बाद आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या है हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जस्ट बाद आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हमारा क्वथनांक में उन्नयन जो कि डिफिनीसन आता है इसका हर बार। क्वथनांक में उन्नयन जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वथनांक में उन्नयन के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन इसके जस्ट बाद आएगा इम्पोर्टेंट हेडिंग में हेडिंग एक हेडिंग। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जस्ट बाद आता है विसरण तथा परासरण। इसके बाद आता है विसरण तथा परासरण। विसरण परासरण की जो डिफिनीसन है ये भी हर साल पूछे जाने वाला हेडिंग है। विसरण परासरण जो है हर बार पूछे जाने वाली हेडिंग है। इसके जस्ट बाद आता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको भी आप लोग अच्छे से रट जाइएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको तो आप लोग छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यह भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके जस्ट बाद आता है आप लोगों का इसके जस्ट बाद आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक सेल है और इसके बाद आएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यह दोनों टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल जो है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और एक नया टॉपिक आया है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है, वेरी वेरी IMP। IMP मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बाद ईंधन सेल पे आते हैं। ईंधन सेल एक नया टॉपिक है। यह सेल जो है ईंधन सेल एक नया टॉपिक है जो कि यह आएगा, क्योंकि कई साल से आ नहीं रहा था। इसके जस्ट बाद आता है संक्षारण। इसके जस्ट बाद आता है संक्षारण। इसके जस्ट बाद आता है संक्षारण। संक्षारण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संक्षारण पे आप लोग इसको छोड़िएगा मत, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक ही खोज के लाए हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, विसरण परासरण 6 तक जो हम लोग का आया है विलियन चैप्टर से है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग संक्षारण तक आ गए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम लोग खत्म कर लिए। और ये परिभाषाएं अभी आई हैं। अभी आप लोग शांति से बैठे रहिए, आप लोग का हर टॉपिक हम क्लियर करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे उसमें से नहीं आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं फंसा था। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, और फंसेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, क्योंकि हम लोग वहीं से क्वेश्चन को छाट छाट के लिखते हैं। अगली बार का इतिहास रहा है, जो भी हम लोग क्वेश्चन दिए हैं उसी से क्वेश्चन ऑफलाइन में बच्चों का फंस गया है। चलिए अब ऑनलाइन पे भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। अब हम लोग का हेडिंग है अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर वेग एकदम इम्पोर्टेंट हेडिंग है, एकदम इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसके जस्ट बाद आता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि बार बार आने वालों में एक हेडिंग है, अभिक्रिया की कोटि। इसके जस्ट बाद आएगा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का क्या है, अभिक्रिया की जो आणविकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों का एक टॉपिक बन जाता है। इसके जस्ट बाद आता है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा भी हम लोगों का एक अच्छी सी टॉपिक है, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आता है संकरण। क्या है संकरण करें, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व देखिए SP ब्लॉक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्रमण तत्व। चलिए इसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बना देते हैं IMP।
इसको भी हम लोग क्या बना देते हैं, IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। चलिए इसके जस्ट बाद आता है हम लोग का हेडिंग है लेंथेनाइट। लेंथेनाइट 89, तो ये भी हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसके जस्ट बाद आएगा उप सहसंयोजन संख्या, लिगेंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम लोग का चैप्टर है उसमें लिगेंड हो गया, उप सहसंयोजन संख्या हो गया, यह सब हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग आते हैं। यह क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें जो आएगा वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसमें दो आते हैं, VBT और आता है CFT। इन दोनों को आप लोग को अच्छे से देखना होगा, तभी आप लोग केमिस्ट्री में पकड़ कर पाएंगे। और ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यह भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का जो वर्गीकरण है, एल्कोहल का जो वर्गीकरण है, ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल का जो वर्गीकरण है ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। और इसके जस्ट बाद आता है एमीन तथा एमीन का एमीन एमीन के बारे में पढ़ लीजिएगा। एमीन क्या है, कैसे निर्माण होती है, और एमीन का वर्गीकरण के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड में अगर 70 में 70 लाना है तभी इतना काम कीजिए। ठीक है, आपको अगर ये चाहते हैं बोर्ड में हम अच्छा नंबर लाएं तो आपको ये सब काम करना होगा और अच्छे से करना होगा। इनको रोज़ देखिए, रोज़ दो दो टॉपिक अगर आपसे आज से क्लियर करेंगे तो भी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, भरपूर अच्छे से आप लोग का ये सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एमीन का वर्गीकरण पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में पढ़ लीजिए और उसके संरचना सूत्र के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके जस्ट बाद आता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज के बारे में, फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फ्रैक्टोज का फार्मूला कैसे होता है, फ्रैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज वाला जो लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको छोड़िएगा मत। इसके जस्ट बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आए, एमीन पे। एमीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमीन को भी आप एकदम रट डालिएगा, एमीन को भी आप रट डालिएगा। इसके बाद आता है हम लोग का प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन हम, ठीक है, प्रोटीन के बारे में बस पढ़ लीजिए कि प्रोटीन कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर में कैसे फ़ायदा करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का फार्मूला कैसा होता है, प्रोटीन किसी चीज़ के बारे, किसी के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के साथ बन जा रहा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। एंजाइम एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रट डालिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग रट डालिएगा, इसको आप लोग रट डालिएगा। ठीक है, इसको आप लोग रट डालिएगा। इसके जस्ट बाद आता है विटामिन। क्या है, विटामिन। विटामिन के बारे में, विटामिन कितने प्रकार के हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो क्या हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो सब विटामिन के बारे में आप अच्छे से पढ़ डालिएगा। इसके जस्ट बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप लोग पढ़िएगा, उसी में DNA RNA आता है। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आप छोड़िएगा मत। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको मत छोड़ दीजिएगा कि आप छोड़ दें। ठीक है, सर ने इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगाया तो हम लोग छोड़ दें, तो यानी कि इतना आप लोगों को समझ में आया तब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हैं जो महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि बार बार आते हैं पेपर में, बार बार आते हैं। देखिए आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आप लोग के पास कुल मिला जुला कर आपके पास टाइम 2 महीने है। इसी में आपके दशहरा है, दिवाली है, सब ऊपर मान लीजिए कि आपकी शादी ब्याह गाँव में पड़ जाएगा, उसका भी छुट्टी आप लोग ले लेंगे, उधर ठंडी पड़ जाएगा, वाइबा है। आप लोग के पास कुल मिला जुला के 60 दिन टाइम, ये समझिए कि हमको 60 दिन टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, इसको अच्छे से कवर कीजिए। जितना हम हेडिंग बता दें उस हेडिंग को एकदम रट डालिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता तो नहीं पूछ सकता। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण नियम में पहला आता है हम लोग का हेनरी का नियम। क्या आता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक।
एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए हेनरी का नियम पढ़ लिए हम लोग, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके जस्ट बाद आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट का नियम। उसके जस्ट बाद आता है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक देखिए कट चुका था, और कट चुका था, फिर से नया टॉपिक आया है तो इसको आएगा यार, ठीक है, तो इसको आप लोग रट डालिए। इसके जस्ट बाद आता है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का भी नियम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग रट डालिए। इसके जस्ट बाद आता है हम लोगों का फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, इसका डिफिनीशन लिख के, इसमें नियम कैसे हैं, कैसे कैसे बन रहा है, कौन सा फैराडे का 2 नियम है, दोनों नियमों को आप रट डालिए। इसके जस्ट बाद आता है निनॉट समीकरण। निनॉट समीकरण पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी आता है और इसका निगमन भी आता है, हर बार आता है, तो इसको आप लोग क्या कर दिए, एकदम रट डालिए। आप अपने एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए कि निनॉट समीकरण हम लोग को बोर्ड में आएगा और उसको करना ही करना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक स्टार्ट होता है, कौन सा टॉपिक है, इसके जस्ट बाद हम लोग का अब समीकरण एक है, एक समीकरण है, ज़्यादा आप लोग का समीकरण नहीं आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो आपका एक समीकरण है, एक समीकरण है आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस का समीकरण आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा। आर्हेनियस का समीकरण एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके जस्ट बाद आता है अति महत्वपूर्ण परीक्षण, ठीक है। देखिए समीकरण तक हो गया, एक टॉपिक आपका छोड़ नहीं रहे, इतना आप पढ़ लिए तो बोर्ड में इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड में इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एकदम दावा के साथ बोल रहे हैं कि इतना टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण परीक्षण में ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन ये भी जो परीक्षण है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आता है टॉलिन। टॉलेन अभिकर्मक है, यहाँ पे क्या रहेगा, टालेन अभिकर्मक रहेगा, क्या रहेगा, टालेन अभिकर्मक। ये भी हमारा क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जस्ट बाद आता है मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण ये देखिए हर बार आता है, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसको रट डाल दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण प्रयोगशाला की विधियाँ। देखिए ये सब जो है ना, ये 3 नंबर में आते हैं, कितने नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं। जो भी हम पढ़ाए हैं शुरुआत में, ये कितने नंबर के आते हैं, 3 नंबर में। ये सब जो भी हैं सब 3 नंबर में आएंगे। चलिए अब हम लोग एक हेनरी का जो नियम अभी बताएं, हेनरी का नियम तो हो गया, आर्हेनियस का जो समीकरण बताएं ये 3 नंबर में आएगा। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, परीक्षण भी 3 नंबर में आता है। और जो अब पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगशाला की विधियाँ, प्रयोगशाला की विधियाँ आप लोग को 5 नंबर देगा, 5 नंबर। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर आपको दे रहा है बोर्ड में। तो 5 नंबर के लिए आप तो क्या कर सकते हैं, सोच लीजिए। बोर्ड में आप लोग जान ही रहे हैं कि इंटर में हम लोगों का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको रट डालिएगा। और इसके जस्ट बाद हेडिंग आ रहा है अति महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ। पहले पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोफार्म बनाने की आप प्रयोगशाला विधि को क्या कीजिए, रट डालिए, यूट्यूब से वीडियो देखिए, इसको रट डालिए। हम देखिए जितना टॉपिक आपको बता रहे हैं एक एक करके हम सबका वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, एकदम 60 तरीके से डाल देंगे, एकदम 60। आप लोग को दिमाग में सीधा का सीधा फिट हो जाएगा, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग बोर्ड में जाएंगे और छाप देंगे, वैसे का वैसे छाप कर चले आएंगे, क्योंकि हम उतना अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक, यह क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके जस्ट बाद आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तो हर बार आता है, क्या आता है, हर बार आता है। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह भी आपका क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जस्ट बाद आता है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यह भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का है। आप रोज एक एक क्लियर करेंगे तो कुल मिला जुला के आपका कितना है, 7 गो है। कुल मिला जुला के आपके पास कितना है, 7 है। 7 आप क्लियर नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्लियर कर लीजिएगा। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। सबका हम यूट्यूब पे एकदम 60 तरीके से आपको क्या कर देंगे, सबका 60 तरीके से समझा देंगे, वहीं पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जस्ट बाद स्टार्ट होता है एथी एथिल एमीन। क्या है, यह एथिल एमीन है, क्या है, एथिल एमीन है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि।
ये अभी हमारा एक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अभी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। जस्ट बाद आता है हम लोगों का एक हेडिंग अब जो आएगा, सभी नाम वाले अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। यही तो सबसे मेन टॉपिक था, जो बचा कहाँ था, इसको हम लोग को छोड़े कहाँ थे, इसको छोड़ना नहीं है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। तो हम लोग का पहला स्टार्ट होता है, पहला स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, पहला हम लोग का स्टार्ट होता है वुर्टज अभिक्रिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यूट्यूब पे इसका वीडियो डाल दिया गया है। आपको नेम्ड रिएक्शन का, इससे बाहर नेम्ड रिएक्शन नहीं आएगा, और सब आप लोग उसको रट डालिए, एकदम उसके बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जस्ट बात देखिए, तो इसके जस्ट बाद आता है आप लोगों का उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो उर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, जस्ट इसके बाद आप लोग को उर्टज अभिक्रिया के बाद याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आने वाला है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाला है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। इसको आप लोग रट डालिए, यह भी इंपॉर्टेंट हेडिंग की श्रेणी में आता है। इसके जस्ट बाद आता है हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बोर्ड एग्जाम में हर बार आने वाले ये सब रिएक्शन है, सब हर बार आएंगे, जो कि कुछ होते हैं ना, जो बोर्ड को पसंद आ जाता है और उसी को बार बार देता है। तो हम लोग का क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हेलो फार्म अभिक्रिया, इसके बाद क्या आएगा, हेलो फार्म अभिक्रिया, ये अभी क्या है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसके बाद आता है रिमर टीमर अभिक्रिया, रिमर टीमर अभिक्रिया आता है मोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का रीमर टीमर अभिक्रिया जो है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम इसको छोड़िएगा मत, ठीक है, नहीं तो आप लोग का पेपर में नंबर कम आएगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके जस्ट बाद आता है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग रट डालिए। उसके जस्ट बाद आता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को भी आप लोग क्या कीजिएगा, रट डालिएगा। इसके जस्ट बाद आप लोगों का आता है कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया को आप लोग क्या कीजिए, रट डालिए, कैनिजारो अभिक्रिया को आप क्या कीजिए, रट डालिए। तो कैनिजारो अभिक्रिया को भी आप रट डालिएगा, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लीमेंसन अभिक्रिया, इसके जस्ट बाद क्या आता है, क्लीमेंसन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जस्ट बाद आएगा हम लोगों का इटार्ड अभिक्रिया, इसके जस्ट बाद आएगा हम लोग का इटार्ड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, इसको आप लोग छोड़िएगा ही ना। बोर्ड में जाइएगा, जितना रिएक्शन आपको बता रहा हूँ इसमें से एक रिएक्शन भी आप छोड़ के गए तो आप लोग बोर्ड में जाने के बाद पेपर में पछताएंगे कि सर जी बताए थे वो तो बात सही था, वो भी फंस गया, ठीक है। क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि यही क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, रिटार्ड अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया पे। तो कार्बिल एमीन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की श्रेणी में आता है। इसके जस्ट बाद आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके जस्ट बाद आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसी के साथ हम आपको सब टॉपिक को क्या किए, क्लियर किए। लाइन से देख लीजिए आप, 5 नंबर 3 नंबर या जो नेम्ड रिएक्शन है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आता है। आप लोगों को एक एक नंबर का करके 5 को दे देगा, ठीक है, या ढाई ढाई नंबर करके 2 दे देगा, ठीक है, ऐसे करके 2 नंबर करके दे देगा, ठीक है। आप लोग को एक एक नंबर के 1.5 नंबर करके दे देगा, ऐसे दे के आप लोग को हल करवा लेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।